हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भूसा डाउन। पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में जो कि गणित प्रकाश क्लास 10 का जो बुक है मैथमेटिक्स का, उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताई कि सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और जितने एप्लीकेशन थे जो अनसॉल्व थे उसको मैंने बना के आप लोगों के सामने बताया। तो उस प्रॉब्लम्स में से एक एप्लीकेशन जो था वो एप्लीकेशन फोर वो छूट गया था। तो मैं उस एप्लीकेशन को आप लोगों को बता देता हूँ। और मैंने आप लोगों को तीन होमवर्क भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, तो और एक साथ एक क्वेश्चन नंबर 20 था। तो जो भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उस होमवर्क को भी मैं आप लोगों के सामने करके बता दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन 4 में क्या दिया हुआ है। इन 1 ईयर, एक साल में, इफ़ श्राबोनी वुड गेट ₹60 एज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर annum in the bank, how much principal she deposited? Full stop. Let us calculate and write it. तो पूछा गया है इस एप्लीकेशन में कि एक साल में अगर श्रावणी 60 रुपये इंटरेस्ट कमाती है 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर वो बैंक में रखा जाए तो बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा जो वो जमा की है। तो इसको मालूम करो और लिख के बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर annum, और यहाँ पे टाइम दे दिया है 1 ईयर। तो टाइम ये हो गया 1 ईयर। तो हम लोगों को सिंपल प्रिंसिपल निकालने को पूछा गया है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बच्चों की प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद हो चुका होगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में सारा फार्मूला आप लोगों को लिखा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100 इंटू SI डिवाइडेड बाय R इंटू टी। तो यहाँ 100 और SI का वैल्यू 60 रुपीज़ है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और R का वैल्यू 5% और T 1 ईयर है। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी होगा 10, 5 2 ज़ा 10। तो 5 को काटेंगे 16 से 60 से, तो 5 एक बार में और 60 12 बार में कट जाएगा 5 के टेबल में। तो फिर 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है, जो हम लोग इस क्वेश्चन को पिछले वीडियोस में मैंने इस क्वेश्चन को बनाना भूल गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। तो ये हम लोगों का आंसर है 1200 एज अ प्रिंसिपल जो श्राबोनी ने बैंक में डिपॉजिट किया था। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आइए बच्चों, हम लोगों ने जो आप होमवर्क दिया था एप्लीकेशन नंबर 13, अब मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को बनाकर दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं और आंसर को मिला सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में, इसमें एप्लीकेशन 13 में जो दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, और इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे टाइम गिवन दिया हुआ है। एक पहले क्वेश्चन के लिए 4 ईयर्स, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum वो 4.5%, और टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है 72। तो हम लोगों को प्रिंसिपल का फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। तो इस क्वेश्चन में 100 और सिंपल इंटरेस्ट की जगह में ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट ये 72 रुपीज़ दिया हुआ है, और ये रेट है, तो रेट है 4.5%। तो 2 4 द 8 प्लस 1 9, 9/2%। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 9/2, जो ये ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद टाइम जो है वो है 4 ईयर्स, 4 यहाँ पे रह गई है। इसके बाद 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 100, 400। तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा इसका 400। तो यहाँ पे 400 प्रिंसिपल पे, यही आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था। और दूसरा एक क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक ट्रिक है कि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 1 डे है,
तो टाइम जो है 1 डे, तो इसको हम लोगों को पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना होगा। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि साल में 365 दिन होते हैं, तो जब दिन को ईयर में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको 365 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर किसी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम यहाँ पे 1/365 ईयर्स है, और रेट है 5%, और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹1, 1 रुपये। तो हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है, तो वही फार्मूला यूज़ होगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय R इंटू टी। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट है 1, रेट है 5%, और टाइम गिवन है 1/365। तो 1/365, तो 365 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 1 कैरी हुआ, 15 हो गया, 5 3 15। तो 73 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 73 लिखकर 2 जीरो आगे में रख देंगे, 2 जीरो आगे में लिख देंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल 7300, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से बना लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस किस का आंसर सही हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन नंबर 16 में, जो कि हम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन था। इसमें भी हम लोगों का प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मालूम था और प्रिंसिपल फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया गया है और हम लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहले सवाल के लिए आप लोगों को याद होगा, प्रिंसिपल का मैंने 2 फॉर्मूला लिखाया था। एक था 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय R इंटू टी, और एक क्वेश्चन था, और एक फॉर्मूला था प्रिंसिपल का 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू टी। लेकिन इस क्वेश्चन में और इस फार्मूले में और इस फार्मूले में ज़रा फ़र्क है। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे अमाउंट है। तो जब अमाउंट आ जाता है तो यहाँ पे नीचे में 100 एडिशनली इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कर देते हैं कि यहाँ के 100 को यहाँ के 100 से कैंसिल आउट कर देते हैं, जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर में मल्टीप्लाई फॉर्म में है और नीचे में ये एडिशनल फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ एडअप कर लेना होगा, इसको जोड़ देना होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में अमाउंट के तौर पे अमाउंट दिया हुआ है 966, और रेट दिया हुआ है 3%, और टाइम भी दिया जा चुका है 5 इयर्स। तो हम लोग को सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है। तो बस हम लोग को इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू प्लॉट कर देंगे, और उसके बाद सबको कैंसिल आउट करके फिर प्लॉट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 100 प्लस R इंटू टी यानी कि 3 इंटू 5। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, 100 इंटू 99 बाय 100 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15। उसके बाद जब इस 15 को 100 से ऐड अप कर लेंगे, तो ऐड अप करने के बाद में अब जो रिज़ल्ट आया उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले ही हम लोग इस 100 को इस 100 से नहीं कैंसिल कर सकते थे। अब क्या हुआ, ये इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, और यहाँ हो गया 5 2 10 और ये 0। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे 23 है, तो 23 बहुत इजी टेबल नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ कि 23 966 को 23 से कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो 23 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 92। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये 92 आ गया, फिर माइनस करने से 4 आया और ये 6 कैरी हो गया। तो उसके बाद 2 टाइम्स में 46 आ जाएगा और ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो 23 1 23 इंटू 42। अब उसके बाद बच्चों 20 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 इंटू 20, तो इसको क्या आ जाएगा 840। तो बस ये 840 आपका प्रिंसिपल, ये आपका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट मैं इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं जा रहा हूँ। सिंपल सा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू अमाउंट, इस केस में अमाउंट है 13,600, तो 13,600 डिवाइडेड बाय 100। मैं यही फॉर्मूला आप लोगों के सामने फिर से दोबारा प्लॉट कर रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए। प्लस आर इंटू टी, तो 6 इंटू 6, तो यहाँ पे आ गया 100 इंटू 13,600 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 6 6 36। उसके बाद 100 इंटू 100, सॉरी 13,600 और इन दोनों को ऐडअप करने से 136। तो यहाँ पे बच्चों देखो 136 और यहाँ पर भी 136 ही आ गया, और ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो गया। फिर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।